कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सारे खत्म ही हो चुके हैं, कुछ एडिशनल टर्म्स जो पता होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री उनमें से नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। बस मटेरियल दे रहा हूँ ताकि आप क्वालिटी आंसर्स लिख पाए। एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए सब्स्टिट्यूट गुड्स की, इम्पैक्ट पता होना चाहिए। प्लीज ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये तो एक कंपैरिजन है, रिलेशनशिप है। एक ही ग्राफ में ध्यान से देखेंगे प्लीज, एक ही ग्राफ में टी भी आ रहा है, कॉफी भी आ रही है। ये तो एक रिलेशनशिप बता रहा है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड सब्स्टिट्यूट एंड द गिवन गुड। ये रिलेशनशिप बता रहा है। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड फॉर अ गिवन गुड व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंजेस, तो वो उसी गुड का ग्राफ बनेगा। ये रिलेशनशिप्स है, ये रिलेशनशिप्स है। जस्ट रीड द मीनिंग, रिलेशनशिप्स है। मुझे क्या कराना है, क्रॉस डिमांड। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप। क्रॉस डिमांड इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली रिलेटेड गुड्स पे है, तो इसलिए आपको पहले रिलेटेड गुड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, बट वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूट्स का मीनिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का क्या है। क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, given commodity, and the price of related goods. Cross demand, relationship between price of a commodity, between the demand of a commodity and price of related goods. कोक अगर सस्ती हुई तो पेप्सी पे क्या डिमांड, पेप्सी पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो दिस इज क्रॉस डिमांड। वी आर स्टडिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी with respect to change in the price of related goods, not the given good. Other things remaining constant. Cross demand indicates how much quantity of a given commodity will be demanded at different prices of a related good, substitute or complementary. Cross demand can either be positive or negative. Cross demand is positive in case of substitutes. There is a direct relationship. अगर सब्स्टिट्यूट सस्ते हो गए तो आपकी डिमांड गिर जाएगी, सब्स्टिट्यूट महंगे हो गए तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। फॉर द गिवन कमोडिटी इट वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्रॉस डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पेट्रोल सस्ता हुआ तो गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी, पेट्रोल महंगा हुआ तो गाड़ी की डिमांड भी गिरेगी। तो नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप। तो क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्रॉस डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज क्रॉस डिमांड? क्रॉस डिमांड इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द गिवन गुड एंड द प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। उन दोनों में जो रिलेशनशिप है, दैट इज क्रॉस डिमांड। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, क्लियर? पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड। क्रॉस प्राइस इफेक्ट refers to the effect on the demand for a commodity due to change in the price of related goods. तो क्रॉस डिमांड से ही डिराइव हुआ क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट मतलब किसी और का प्राइस चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड चेंज हो रही है, उस इफेक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। इट मींस क्रॉस प्राइस इफेक्ट originates from the related goods, substitutes and complementary. तो ये है इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी, अब खैर हम कर चुके हैं सारी बातें, बट ये जो अभी अगर एग्जाम में ग्राफ आएगा ना, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द गिवन गुड व्हेन द सब्स्टिट्यूट गुड, द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड राइजेस और फॉल्स। तो ये है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स महंगा हो गया तो अब ध्यान से देखना, दोनों तरफ टी आ रहा है ना, तो ये वाले ग्राफ यूज करने हैं आपने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो टी एंड कॉफी में, कॉफी अगर महंगी हो गई तो टी की डिमांड इंक्रीज होगी, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। कॉफी अगर सस्ती हो गई तो टी की डिमांड गिर जाएगी। तो आगे ना इंक्रीज इन, ये डिक्रीज, तो कॉफी सस्ती हो गई तो टी पे क्या इम्पैक्ट आया।
ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जॉइंटली, टी एंड शुगर, तो ये टी है, तो शुगर अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, शुगर महंगी हो गई तो टी की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, शुगर 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 महंगी हो गई तो टी की डिमांड भी गिर जाएगी, शुगर सस्ती हो गई तो टी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। कोई डाउट? क्लियर? अब ये ध्यान से देखना प्लीज, ये जो होते हैं ना कि सिंगल कर्व्स, ये रिलेशनशिप बता रहे हैं, ये जो है ना कि डिमांड ऑफ टीवी, इनकम, ये रिलेशनशिप होती है। क्या होती है? रिलेशनशिप, कि there is a direct relationship in case of normal goods, there is an inverse relationship in case of inferior goods. ये relationship explain कर रहा है ग्राफ। What will be the impact on the demand for a commodity when this happens? तो वो shifts आपको दिखाने हैं। वो कैसे दिखाएंगे? जो आपको अभी उसमें अपना हमने बना के दिखा ना, ये शिफ्ट्स दिखाने कि अगर नॉर्मल गुड है, इंक्रीज हुआ, इनकम अगर इंक्रीज हुई तो नॉर्मल गुड्स के केस में राइटवर्ड शिफ्ट, इंफीरियर गुड्स के और नॉर्मल गुड्स अगर इनकम गिरी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन इनकम और चेंज इन इनकम। तो आपको ये ग्राफ्स बना के दिखाने हैं। रिलेशनशिप आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनवर्स रिलेशनशिप, उसको आपको लिखना आना चाहिए। बात समझ आई? कोई डाउट? ठीक, ये सारी बातें हम कर चुके। तो क्रॉस डिमांड का मीनिंग क्लियर हो गया आपका? काइंड्स ऑफ डिमांड जस्ट रीड वंस, प्राइस डिमांड क्या होता है, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, जॉइंट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, कहानियां हैं। जस्ट रीड वंस। ये सब एडिशनल मटेरियल है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। काम की बातें इसी के साथ सारी खत्म। बट प्लीज ग्राफ्स परफेक्ट होने चाहिए, प्लीज वर्ड बाय वर्ड सब कुछ रीड करेंगे, कोई भी डाउट आएगा पूछेंगे।